संत गाडगे बाबा के जीवन पर एक किताब लिखी गई है। इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद इन्होंने वो लिखी है, उसकी मैं समीक्षा करने जा रहा हूँ। बिहार के एक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी और तथा झारखंड लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन रहे, एक्स चेयरमैन आर.एस. कैथल, जो आईपीएस रहे हैं, कुछ दिन पहले नागपुर आए, मेरे निवास को भी उन्होंने भेंट दी। जो कैथल साहब है, जो आईपीएस है, उनके जो बड़े भाई थे मैकुराम जी, वो भी आईपीएस थे, वो भी डीजीपी थे बिहार के। उन्होंने बिहार में सामूहिक धम्म दीक्षा परिवर्तन दीक्षा का आयोजन किया था। मुझे प्रमुख अतिथि करके वहाँ बिहार में बुलाया था, मैं गया। बड़ी मात्रा में बिहार के लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। जब वे नागपुर आए तो उन्होंने मुझे 4 किताबें भेंट दी। उनके साथ इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद वो भी आए थे, तो उन्होंने मुझे 4 किताबें भेंट की। उसके उपरांत हम लोगों ने दीक्षा भूमि, शांतिवन चिचोली, ड्रैगन प्लेस का कामठी, बुद्ध भूमि, नागरू जाकर हमने सरिता भेंट की। अभी जो इनका जो इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद, इनकी जो किताब है संत गाडगे बाबा और उनका जीवन संघर्ष, ये किताब बड़ी महत्वपूर्ण किताब है। और इस किताब समीक्षा करते हुए सबसे पहले मुझे कहना होगा कि उस किताब का जो शीर्षक है संत गाडगे बाबा और उनका जीवन संघर्ष, उसके बदले संत गाडगे बाबा जीवन दर्शन होता तो बहुत अच्छा था, कि उस किताब में जीवन दर्शन दिखाई देता है। संत गाडगे बाबा पुस्तक संदर्भ में इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद इन्होंने बहुत खूबी से उसका वर्णन किया है, उसकी जीवनी का वर्णन किया है, संघर्ष भी बताया है। संत गाडगे बाबा का जीवन बनना, संत गाडगे बाबा तक जाना, तो उनका जो डेबू जी, झिंगर जी, जानोरकर, जो धोबी समाज के अस्पृश्य समाज से जुड़े हैं, उनका जन्म अमरावती जिले के शेनगांव में हुआ। पिता को शराब की लत थी और इस कारण वो कर्जबाजारी भी हुई थी। इस कारण उनकी अल्पायु में चले गए, चल बसे। उस टाइम में डेबू जी सिर्फ 8 साल के थे। फिर उसकी जो माँ थी सखुबाई, उसके जो पिता हमीर राव जी ने उस परिवार को अपने गांव बापुरे ले गए। फिर उनका जो संपूर्ण जीवन दापुरे में रहा, वो फिर कभी अपने मूल गाँव शेनगांव में आए नहीं। फिर डेबू जी का विवाह कमालपुर ग्राम के धनाजी खल्लारकर, इनकी पुत्री कुंताबाई से हुआ। डेबू जी को अलोका, कलावती, ये 2 लड़कियां हुई तथा मुज्जल गोविंद, ये 2 पुत्र हुई। डेबू जी की मुलाकात उस समय एक नंगी पाव रहे जटाधारी साधु से हुई। फिर उसी दरमियान उसका बच्चा, 8 साल का बच्चा का देहांत हुआ, मृत्यु हुई। तो उसका परिणाम डेबू जी पर बड़ा हुआ, दुखद रहा। फिर डेबू जी ने 19 वर्ष की आयु में उसकी पत्नी जब तब गर्भवती प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, तो वो 29 वर्ष की आयु में अपनी माँ, गर्भवती पत्नी, 3 बच्चों को छोड़कर चले गए, घर से रात को चले गए। बाद में कुछ माह बाद कुछ रिश्तेदारों ने उनको देखा एक जगह, तो सब परिवार वहाँ मिलने आया। डेबू जी को बहुत आग्रह किया कि चले घर चले, लेकिन डेबू जी नहीं गए और वो फिर
समाज कार्य से जुड़ गए। वो भजन कीर्तन करते रहे, लोगों को जगाते रहे। उसी दरमियान उनका दूसरा पुत्र, उसकी मृत्यु की सूचना मिली, लेकिन वो सूचना मिलने पर भी बच्चे की मृत्यु के संस्कार को नहीं गए। माँ का भी मृत्यु हुआ तो उसके बाद उसकी भी मृत्यु के संस्कार में नहीं गए, अंतिम संस्कार में। वो बोलते वो गाड़ी वो कहना था, जो आते हैं वो मरते ही है, उस पर क्या दुख मानना। और वो उनका भजन कीर्तन चालू रहा। उन्होंने भूखे को भोजन, प्यासों को पानी, नंगों को कपड़ा, ये उनका वृत्त रहा। उसके लिए वो काम करते रहे। उन्होंने धर्मशाला, आश्रमशाला, छात्रावास, स्कूल, वृद्धाश्रम, अनाथालय, बाल सुधाकर की स्थापना की। उन्होंने कम से कम उनके जो ट्रस्ट है उसने 60 प्रमुख संस्था के अलावा आगे जाकर 200 के आसपास संस्थान का निर्माण किया। उनका संचालन या ट्रस्टी में उन्होंने अपने परिवार को दूर रखा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से भी इनकी सच्चा भेंट हुई। संत गाडगे बाबा परिनिर्वाण अमरावती में हुआ। अमरावती में उसका वो ये हुआ, परिनिर्वाण का संस्कार हुआ, अंतिम संस्कार हुआ। तो समस्त कीर्तन को बखूबी से इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद ने निभाया है। किताब का ये 7वां संस्करण है। अतः किताब का महत्व हम इसी से समझ सकते हैं। बड़े महान लोग जो होते हैं वो अपने प्रिय लोगों को कभी कभी वेदना भी कर जाते हैं, वो नाराज़ भी कर जाते हैं। संत गाडगे बाबा कभी कभी अपने जीवन में संत गाडगे बाबा ने अपने जीवन में कभी भी स्वयं के लिए उपहार नहीं लिया। लेकिन संत गाडगे बाबा 1941 में बीमार पड़े, हॉस्पिटल में दाखिल हुए। तो बाबा साहब को यह सूचना मिली। बाबा साहब दिल्ली जा रहे थे। जब सूचना मिली तो बाबा साहब ने 2 दोंगड़ी लेकर बाबा इनको गाड़ी बाबा जी को मिलने चले गए और उनकी देखभाल की गाइडलाइन उन्होंने अपने लोगों को बताया। लेकिन गाडगे बाबा ने बाबा साहब ने दी हुई 2 घुंगड़ी स्वयं स्वीकार किया। इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद ने 14 जुलाई 1949 का संदर्भ दिया है। अभी उन्हें वो जो दिन है वो पहली भेंट नहीं है। उनकी कई बार भेंट हुई है गाडगे बाबा और बाबा साहब की कई बार मुलाकातें हुई है। और जो 14 जुलाई 1949 का जो संदर्भ है वो चोक्कामाला धर्मशाला पंढरपुर की जो पीपल्स सोसाइटी को दी गई वो संदर्भ से जुड़ी है। बाबा साहब अम्बेडकर जब कभी बाबा का गीत गायवा कीर्तन रहा करते थे, वो जमीन पर बैठा करते थे, जनसमूह के बीच बैठा करते थे। संत गाडगे बाबा की पत्नी कुंताबाई पंढरपुर एक बार पंढरपुर मिलने भी आई। तो एक कमरा अलग से दिया गया। तब गाडगे बाबा कमरे में नहीं थे, उस समय धर्मशाला में नहीं थे। तो उसका साड़ी भी दी गई, उनके लिए अलग कमरा दिया गया, उसकी अच्छी व्यवस्था के मानपान किया गया। साड़ी तो जब गाडगे बाबा पंढरपुर लौटे, अब देखा कि उसके मिसेस को कुंताबाई को बहुत मान सम्मान हो रहा है, तो गाडगे बाबा ने अपने पत्नी को कहा, धर्मशाला ये मेरी निजी संपत्ति नहीं है, या सिर्फ मैं उसका सिर्फ रखवाला हूँ। अतः तुम ये जो कमरा खाली करो। धर्मशाला में 7 दिन के ऊपर रहने की अनुमति नहीं है। यह सगे संबंधियों का आश्रय स्थल नहीं है। और जो तुमने साड़ी ली है वो भी परत करो। अर्थात संत गाडगे बाबा का संदर्भ ये विचार है, इसको हमको समझना होगा
और अन्य लोगों को भी ये समझदार का संदेश समझ हमारे अन्य लोगों के लिए भी ये बड़ा संदेश है कि गाडगे बाबा का विचार क्या है। बड़े महान लोगों से मुलाकात होती रहती है। संत गाडगे बाबा की मुलाकात महात्मा गांधी, विजय खियर, बाल गंगाधर तिलक, चित्रपट अभिनेता वी शर्माजी बहुत से लोगों से हुई, लेकिन वो सच्चा भेंट थी। अतः इस विषय पर अलग अलग चैप्टर लिखे गए हैं। उसके बाद एक ही जगह वो संदर्भ रहा हो तो अच्छा रहा होता, एक ही प्रकरण रहा तो भी अच्छा रहा होता। संत गाडगे बाबा इन्होंने गांधी आतंक का जिक्र किया है, लेकिन वो भेंट वहाँ 27 नवंबर 1935 को हुई थी। राजेंद्र प्रसाद इन्होंने 30 नवंबर 1935 का संदर्भ दिया है और साथ ही गांधी समाजवाद का भी प्रभाव का वर्णन है। अतः इनका इस संदर्भ को उनको देखना होगा। राजेंद्र प्रसाद ने अमुक इस प्रकरण में गाडगे उस परंपरा के संत है जो कबीर साहब से लेकर रविदास, तुकाराम, चुक्कामेला तक आती है, ये कहा है, ये दिख रहा है। मराठी भाषा साहित्य संत में पहला जो संत है वो 12वीं शती से जुड़ा है। उसमें संत नामदेव महाराज, संत चुक्कादास, संत चुक्कामेला, संत जनाबाई का संदर्भ आता है। साथ ही आदि हिंदी भाषा, अभी की जो हिंदी है वो आधुनिक हिंदी है। आदि हिंदी के उद्गता अब्दुल रहमान का संदर्भ आता है जो 12वीं शती में है। और संत कबीर ये 14वीं शती में हुए हैं। संत रविदास भी 14वीं शती में हुए हैं। 16वीं शती में संत तुकाराम महाराज हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर, गाडगे बाबा, गांधी 1900 शती में हुई है। इन संदर्भों को हम इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद इन्होंने समझना होगा, उनका अवलोकन करना होगा। संत नामदेव, संत चुक्कामेला, संत जनाबाई से लेकर संत तुकाराम महाराज तक समस्त संत परंपरा ये पंढरपुर की विठोबा अर्थात बुद्ध को शरण गए हमको दिखाई देते हैं। शब्द कारणवश उनकी जो रचना है या उनके अभंग है वो मैं आपके सामने पेश नहीं कर सकता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इन्होंने नागपुर में बौद्ध धर्म सामूहिक धर्म दीक्षा का जो जाहिर की थी, तो इस बारे में उन्होंने गाडगे बाबा से बातें की थी, लेकिन गाडगे बाबा ने उस संदर्भ में कुछ पहल नहीं की और ना उन्होंने दीक्षा ली। लेकिन जो संत है इसके पहले कि वो बुद्ध के प्रति शरण हुई है। बाबा साहब भी बुद्ध के प्रति शरण हुई है। गाडगे बाबा अगर शरण हुए होते तो उनका जो धोबी समाज है, प्रेत समाज है, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति कुछ और ही होती, बुद्ध धर्म के लिए और चालना मिलती। राजेंद्र प्रसाद इन्होंने संत गाडगे बाबा पुस्तक प्रकाशन रेड शाइन पब्लिकेशन द्वारा किया गया है। पुस्तक का मूल्य 450 रुपये है। पुस्तक का दर्जा अच्छा है। मुखपृष्ठ साधारण मुखपृष्ठ बहुत भी उत्तम है। अतः आप लोगों को मैं पुनः दैवीय नमोदाय, जय श्री राम।